हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 21 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसका कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे। किस लेवल का पेपर था, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या कुछ एग्जाम में रहा, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको हर चीज अच्छे समझ में आ जाए। और अगर आपका एग्जाम होने वाला है 2-4 दिन में, 10 दिन में, तो आपको यहाँ से डेफिनेटली एक रफ आइडिया मिलेगा कि आपका एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है, वो किस तरीके के, किस लेवल के आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, मैं पहले बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि मैंने यहाँ पर उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाला है जो स्टूडेंट ने मुझे बताए हैं। अगर आपका एग्जाम था आज फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। गाइस क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो सभी को यहाँ पर आइडिया है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कितने तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, और मैंने अपने क्रैश कोर्स के अंदर इसको बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है। यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप वर्ड्स का यूज करते हो, बोल करके चीजें समझाते हो। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप बिना बोली चीजों को समझाते हो, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि आप इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप, जैसे आपके जेस्चर्स हो गए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप उंगली का इशारा करते हो, आंखों के इशारे से किसी से बात कर रहे होते हो, किसी को बुला रहे होते हो, तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा आपकी विजुअल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। गाइस देखिए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस टॉपिक को जरूर कवर कर लें, और अगर कवर कर लिया तो रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर लें, बिकॉज क्वेश्चन सेम नहीं रहता बट टॉपिक सेम रहता है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पे किसी दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इस टॉपिक की प्रॉपर रिवीजन करके जरूर जाएं। और मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो ली हुई है, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया था, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके। तो ये क्लास नंबर 10 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का। अभी तक आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज नहीं देखी तो देख लो, बिकॉज इसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको कवर किया हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां पे जाके आप इस टॉपिक को जरूर एक बार रिवाइज कर ले। छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। आईसीटी के ऊपर एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बच्चे को, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर वो नहीं डाला। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन था, आई मीन क्या पूछा गया था, किस चीज की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले। आईसीटी के अंदर यहाँ पर नंबर कन्वर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो नंबर कन्वर्जन में बच्चों को बहुत डर लगता है कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे नंबर, बट ये बच्चों का खेल है। लिटरली गाइस, ये बच्चों का खेल है। अगर आप एक बार चीजें समझ जाओगे तो आप ऐसे करोगे जैसे आपको लगेगा कि ये तो 2 का टेबल है, 4 का टेबल है, जो पहाड़े होते हैं, इतने इजी आपको लगेंगे। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक 15 मिनट की छोटा सा वीडियो लेक्चर बनाया था, जिसमें मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया था। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करना ऐसे करके यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखोगे, और ये लिखने के बाद आगे लिख देना कन्वर्जन। क्या लिखोगे? आगे लिख देना कन्वर्जन। बस इस वाले टर्म को यूज कर लेना, लिखना यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखने के बाद लिखना कन्वर्जन। तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसको एक बार जरूर देख लें। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो गाइस मेरी गारंटी कि आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, इतने ईजी तरीके से मैंने आपको कन्वर्जन यहाँ पे सिखाया हुआ है। इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिसर्च एथिक्स और रिसर्च मेथड्स, ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। इनको आपको नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, बट इन क्वेश्चंस को आपको, इन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। प्रॉपर रिवीजन करके जाना, बिकॉज 100% इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। या तो मेथड्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन मिल जाएगा, या टाइप्स ऑफ रिसर्च में मिल जाएगा, या फिर रिसर्च एथिक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सैम्पलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इन टॉपिक को जरूर कवर करें, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था, एथिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेथड्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से सिद्धांत जो है यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, इसको आपको समझना जरूरी है। क्लास नंबर 19 हमारे यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। यहाँ पर कंप्लीटली फ्री में मैंने आपको रिसर्च एथिक्स कवर करवाया था। तो प्रीमियम क्लासेस की क्लास नंबर 19 आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। इस क्लास को गो थ्रू कर लेना। और ये जो क्लास है, प्रीमियम क्लास सीरीज का एक पार्ट है, क्लास नंबर 19, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इस क्लास को देख सकते हो, यहाँ से आपका अगला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो मॉडरेट लेवल का था, टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करोगे तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एग्जाम में आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चन बनने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। तो इस साल भी वैसा ही हुआ है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप प्रैक्टिस करो,
डेटा इंटरप्रिटेशन की जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना चांस रहेगा कि आप अच्छे से क्वेश्चन करके आ पाओगे। इसके अलावा पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए आपके, परसेंटेज पे क्वेश्चन था, अगर हम बात करें मैथ की एज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, सैम्पलिंग के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। तो सैम्पलिंग आपको अच्छे से करके जाना है। और वैसे मैं बता दूं यहाँ पर सैम्पलिंग जो होती है 2 मेथड होते हैं सैम्पलिंग के, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं उसमें आएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग। तो गाइज इसको अच्छे से कवर कर लीजिए आप लोग। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। खैर ये तो बिल्कुल बेसिक्स मैंने बताए हैं, बिल्कुल मेथड्स बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लो, याद कर लो। इसके अलावा मैंने सैम्पलिंग के ऊपर भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो कवर कर रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर ही आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी सैम्पलिंग मेथड की। तो जिसमें मैंने आपको इन जितने भी मेथड यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, ये मेथड सभी के सारे मेथड मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको जानना है कि कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। आपको अगर वीडियो नहीं मिलती है कहीं भी तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे मेंटर जरूर लगाना है आपको, यूजीसी नेट मेंटर, और आगे लिख देना सैम्पलिंग। इतना लिखोगे इतने में ही वीडियो आ जाएगी, और उस वीडियो को देखोगे तो ये जितने भी आपके मेथड है सारे के सारे मेथड आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। फ्री में वीडियो है, 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपके सारे मेथड समझ में आ जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आपको यहाँ पे पता चल गया कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक सिंगल शिफ्ट में, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर अगेन क्वेश्चन बन सकता है, तो इस टॉपिक को जरूर से जरूर कवर कर लेना, और कवर कर लिया तो रिवीजन कर लेना प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा गाइस क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी व्हिच एक्सटेंडेड द 1982 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट permits स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करने के लिए बनाया गया है, based on scientific consensus that global warming is occurring and that human made CO2 emissions are driving it। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और CO2 एक इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ह्यूमन मेड जो हम इंसान लोग जो है इसको CO2 को बना रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा मैं आपको बता दूंगा इसके लास्ट ईयर क्योटो प्रोटोकॉल में ये पूछा गया था कि कौन कौन सी गैस इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस को मेंशन किया गया है। आप इन 6 के 6 ग्रीन हाउस गैसेस को दोबारा से याद कर लीजिए, बिकॉज अगर क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि गैसेस पूछ लिया जाए अपकमिंग शिफ्ट में कि कितनी गैसें और कौन कौन सी गैस इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सो कॉल्ड एफ गैसेस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो गाइस गैसेस हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इन गैसेस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन किया गया है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप याद कर लो, कहीं लिख लो, बिकॉज ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था वाटर पॉल्यूशन के ऊपर, एसएसडी के ऊपर क्वेश्चन था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। एसएसडी की फुल फॉर्म जो होती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, वैसे आई थिंक सभी को पता होगा, नहीं पता जिनको पता है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुपर फॉलो जो है वो कौन से सोशल मीडिया के अंदर होता है। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप है ना, इंस्टाग्राम और इसके अलावा आपका यूट्यूब, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे जहाँ पर लोग अपना कंटेंट शेयर करते हैं। तो इसमें सुपर फॉलो जो है वो ट्विटर ने अभी लॉन्च किया, सुपर फॉलो करके क्रिएटर्स के लिए है ये, टू शेयर सब्सक्राइबर ओनली कंटेंट विद देयर फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। तो आप यहाँ पर जो आपके सब्सक्राइबर होंगे केवल उन्हीं को कंटेंट दिखेगा। जैसे यूट्यूब पे होता है ना ज्वाइन बटन, आप देखो इसी चैनल के नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है उसके बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। तो अब यार इतना देख ले तो सब्सक्राइब का बटन दबा भी दो, चलो दबा दो फटाफट, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब के बटन के बगल में ज्वाइन का बटन होता है, ऐसे ही ट्विटर के अंदर आपको सुपर फॉलो का बटन देखने को मिलता है। वहां आप जैसे यूट्यूब के अंदर जो बच्चा ज्वाइन करता है कोई पैसे दे करके, तो उसको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है, सबको कंटेंट नहीं मिलता। वो जो ज्वाइन बटन को दबा करके करेगा तो उसको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा क्रिएटर की तरफ से। ऐसे ही ट्विटर पे ओनली जो ज्वाइन करेंगे सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, जो पैसे पे करेंगे उनको ही कंटेंट जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सुपर फॉलो है ट्विटर का एक इनिशिएटिव है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपने ट्विटर आंसर किया होगा। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके आपने अगर टिप्स एंड ट्रिक्स समझ ली
तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट आरसी को सॉल्व करके दिखाया था, पांच के पांच क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, जरूर जाकर एक बार गो थ्रू करें। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो काफी हाई चांसेस है कि आपको क्वेश्चन सही करके आओगे आप एग्जाम में, बिकॉज मैंने इसमें आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी, बल्कि मैंने आपको के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया है। इसके अलावा गाइस क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन था, हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो आई रिपीट गाइस इसको जरूर कर लेना, कर लिया तो रिवीजन कर लेना, बिकॉज रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन जरूर कर लेना, और इसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके जो हमारी है उसके अंदर आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन था, इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी, सिंपली आप सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना एनईपी, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख सकते हो इसको आप। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, जो कि आपसे बनते ही ऑब्वियस ही बात है। गाइस देखो, जो पेपर 1 है उसके 10 के 10 यूनिट्स को क्विक रिवीजन कर सकते हो कंप्लीटली फ्री में, इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं लेने, हमने आपसे क्विक रिवीजन कर सकते हो ऑल 10 यूनिट्स के, वो भी पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये मेरी गारंटी है कि जो एवरग्रीन टॉपिक हैं, मतलब हर एक यूनिट के अंदर एक दो टॉपिक जरूर ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन टाइप होते हैं। तो इस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके, मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है, यूट्यूब पर ही ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और काफी स्टूडेंट्स ने इसको अप्रिशिएट किया जब इन लेक्चर्स को देखा कि छोटे छोटे 20-20, 30-30 मिनट के लेक्चर्स में आपने कंप्लीट कंटेंट कवर किया हुआ है। तो आप देखेंगे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमने कंप्लीट कंटेंट जो है यहाँ पर कवर किया हुआ है पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स का। अगर आप चाहते हो कि आप क्विक रिवीजन करो और जो ऐसे टॉपिक जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी आप क्विक रिवीजन कर सको, तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइस अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो हमसे, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप अच्छे से पढ़ सकते हो मेरे से, तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन आप हमारे से कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको इंस्टॉल करनी है यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपकी जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज है आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस आप क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि किस तरह का पेपर जो है आपके एग्जाम में बन रहा है। पेपर जो मॉडरेट लेवल का बन रहा है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली टफ मिलेंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, रिविजन कर रखी है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो गाइस फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।